हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। अरे गुड इवनिंग, सब बढ़िया है। शुभ संध्या। ठीक है, चलो। तो जब शुरुआत जो है थोड़ा सा हम एनर्जी से करेंगे तो जो है क्लास भी आपकी क्या रहेगी, पूरी एनर्जी में रहेगी और अच्छे समझ में आएगा। हाँ या ना? अब अगर हम मानसिकता लेके बैठे हैं, हम तो थक गए हैं साहब। लास्ट क्लास है, कैसे 7 बजे, तो अगर कैसे 7 बजानी है तो ये थोड़ा सा जो है टिपिकल टास्क तुम्हारे लिए है कि कुछ भी समझ में फिर नहीं आता है, हमको केवल 7 ही बजानी होती है। तो कुल मिला के ये है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो खास तौर से पढ़ाई, तो पढ़ाई के समय में हमें घड़ी देखना नहीं चाहिए। जब आप पढ़ाई करते हैं तब घड़ी रूम में ही मत रखो। समझ में आ रही बात, या है तो छुपा दो। हाँ, ये देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ, एक साथी जाओ, ये आप जो है मेरा ही वेट करते हैं कि आप आए जाएं बाहर और एक व्यक्ति जो है उनको बोल दे, वो कर देंगे। आपकी बात नहीं मानता है यार, एक जाओ ना। तुम ये चाहते हो मैं तुम्हारे लिए जाऊं, तो तुम अभी इतने ही बड़े नहीं हो रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए जाऊं। उठो और एक व्यक्ति जाओ, कोई भी। हाँ, बताओ। तो थोड़ा सा जो है आप अपने ही हित का काम है। ऐसी अगर बंद है तो आपको खुद को जाना चाहिए। अभी वो खड़े थे तो आप बोले नहीं, बोले थे। ठीक ठीक, चलो ओके, ठीक है, आ जाओ आज लाइन पे। देखो दोस्तों, अभी तक हमने जो बातें की है उन सब में हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम मूल रूप से क्या बात कर रहे थे कि जो राजस्थान आपका है वो क्या है, कैसे क्या है, सब बातें हम वहां कर रहे थे। अब यहाँ जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो हमारे राजस्थान के भौतिक विभाग है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। पर उससे पहले कुछ बातें मुझे आपसे करनी है जो अभी तक हम पढ़कर आए हैं। वो कोशिश करना कि सब लोग जवाब दें। कुछ लोग जवाब देते हैं, कुछ लोग हम आराम से ही उस बात को सुनते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें कितना याद है जरूरी है चेक करना बार बार। राजपुता किसने कहा? मुगल साहित्यकारों ने। किसने कहा था? सबसे पहले राजस्थान का उत्कीर्ण उल्लेख कहां मिल रहा है? भोसुंडी और बसंतगढ़। भोसुंडी और बसंतगढ़ के अंदर आपका मिल रहा है। राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल कर्नल टोड जो आपका है, जेम्स टोड जो आपका है, वो राजस्थान इतिहास का पिता कहला रहा है। और क्या कहला रहा है? संकलन करता है। एक और नाम क्या है उसका? घोड़े वाले बाबा। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,39.74 वर्ग किमी। वर्ग मील में कितना हो जाएगा? 132,139 वर्ग मील। राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा गांव है? सिलाना। राजस्थान में जिलों की संख्या, संभाग कितने? कितने जिले बाहरी सीमा पर है? आंतरिक जिले कितने? सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कितने से बनाता है? 10 से बनाता है। सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़, कितनी बनाता है? 520। सबसे कम कितनी बनाता है? 14। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, पाकिस्तान के जिले कितने हैं? 9। पाकिस्तान के जिले बना रहे हिसाब से 9 बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं? कितने राज्य बनाते हैं? 2 राज्य बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 2 राज्य बनाते हैं। फिर हमने आगे बात की थी समय गणना की। भारत की मानक समय रेखा 10.5 अब मुझे बताओ कि जो आपका भारतीय मानक समय रेखा जिसे हम कहते हैं आईएसटी, वो जीएमटी यानी ग्रीनिच रेखा से कितना आगे चलती है? 5.5 घंटे आगे चलती है। राजस्थान के दोनों जो बिंदु है पूर्व पश्चिम, उनमें समय में कितना अंतर है? 35 मिनट 8 सेकंड। फिक्स ध्यान रखना, 35 मिनट 8 सेकंड का आपका जो है वो अंतराल है दोनों के अंदर। लेकिन वास्तविकता में अंतराल हमको दिखता नहीं है क्योंकि हम एक ही मानक समय रेखा पे चलते हैं। ठीक है, भारत के जो 2 बिंदु उनमें कितना अंतर है?
भारत के दो बिंदुओं में कितना अंतर है पूर्व पश्चिम में? 4 मिनट का खाली। 1 घंटा 57 मिनट है ना लगभग। अरे हाँ है ना, 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड के आसपास हम निकाल के लेके आए थे, याद आ रहा है आपको? तो वो डिफरेंस अपने को ध्यान रखना है। फिर हमने एक बात और पढ़ी थी आगे चल के कि हमारे राजस्थान के कुछ प्रतीक चिन्ह है। राज्य नृत्य कौन सा आपका? घूमर। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। राज्य वृक्ष कौन सा? कौन पहुंचाता है नुकसान? कीड़ा और ग्लाइकोट्रोमा कवक। 1000 वर्ष पुराने 2 पेड़ मिले, कहां मिले? मांगलियावास अजमेर के अंदर मिले। जो गोडावल पक्षी है उसका प्रिय खाद्यान्न क्या है? मूंगफली और तारामीरा। मूंगफली और अब आ जाओ यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि हम लास्ट जो पढ़ के आए थे वो पढ़ के आए थे भौगोलिक उपनाम, जिनका संबंध भी इसी से था। आपके जो भौतिक विभाग राजस्थान के, जो भौगोलिक विभाग आपके राजस्थान के हैं, उनसे ही था, उन्हीं के छोटे भाग थे। अब हमको ये देखना है कि 4 बड़े भूभाग हमने कहे। क्या कहे? 4 बड़े भूभाग हम कह रहे हैं राजस्थान के। कौन कौन से कह रहे हो बताओ? एक आप कह रहे हो कि साहब हमारे पास में है अरावली। क्या है हमारे पास? अरावली है साहब। दूसरा क्या है हमारे पास? थार मरुस्थल है साहब। तीसरा हमारे पास क्या है? पठार है। कौन सा पठार है? दक्षिण पूर्वी पठार है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और क्या है? मैदान, जिसे हम कह रहे हैं हम पूर्वी मैदान। क्या कह रहे हैं उसे? पूर्वी मैदान। अब मेरे दोस्तों ये बताओ, हमसे अगर ये पूछ ले कि इन चारों में सबसे प्राचीन कौन है निर्माण के आधार पे, तो क्या बताओगे? अरावली। और नवीन कौन है? थार मरुस्थल नया है कि मैदान? चलो, जो कहते हैं थार मरुस्थल नया है वे अपने हाथ ऐसे कर लें बार। कुछ एक साथी कह रहे हैं। जो कहते हैं मैदान नया वैसे कर लें। कुछ एक साथी कह रहे हैं अभी। जो कहते हैं पठार नया है, कोई नहीं। अरावली नया है, कोई नहीं। हाँ एक साथी है, ठीक है। पठार में नए, पठार में, वो पठार में नए। अरे अरावली में नहीं, पठार में। देखो सबने रटा हुआ है कि अरावली सबसे प्राचीन है, हाँ या ना? अब नया जो आपका है वो नया कौन सा है? वो है आपका सबसे नया थार मरुस्थल। कौन है? थार मरुस्थल नया है, क्योंकि थार मरुस्थल जो है वो मैदान से ही बना है। किससे बना है? अब यही हमने बात करनी है कि सर ये पहले कैसे बना और ये बाद में कैसे बना। अब हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं भौतिक विभाग जो हमारे राजस्थान की उनकी उत्पत्ति की, तो हमें एक सिद्धांत को फॉलो करना है। इसको पूरा पढ़ना नहीं है, केवल हमें इसको ध्यान रखना है। इसकी कुछ मूल बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। ये सिद्धांत क्या है आपका? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब आप कहेंगे सर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से तो महाद्वीप बने, तो आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? तो ध्यान रखना कि भारत जो है वो किस महाद्वीप का अंग है। और मैं अगर आपको कहूं कि स्टार्टिंग टाइम में ये भारत जो है वो एशिया का अंग नहीं था, तो क्या ये बात सही होगी? कितने लोग मानते हैं बात सही होगी? अरे मैं कह रहा हूं सही तो होगी। अरे हाँ यार ना, इसमें क्यों सोचना पड़ रहा है? आपको बता दूं कि शुरुआती समय के अंदर आपका जो भारत है वो भारत आपका एशिया, जो जहां भी आप देख रहे हो एशिया के अंदर, वहां नहीं था। ये अपना मूल स्थान छोड़ के भारत जो है कहां आया? आपके वर्तमान स्थान, वर्तमान एशिया के अंदर आपका आया है। अब ये घटनाक्रम कैसे हुआ उसकी हम बात करेंगे। यही सिद्धांत क्या है आपका? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या बोल रहा है? महाद्वीपीय विस्थापन। विस्थापन मतलब अपने स्थान से हटे हैं। महाद्वीप क्या हुए? अपने स्थान से हटे हैं, और इनके अपने स्थान से हटने के कारण विश्व के अंदर कई सारी पर्वतश्रृंखलाएं, कई सारे पठार, कई सारे मरुस्थल, कई सारे मैदानों का निर्माण हुआ है। उनमें से 4 हमारे पास है जिनकी हमको यहां बात करनी है। अब आपको एक बात बता दूं कि अभी वर्तमान के अंदर कितने महाद्वीप हमारे पास है? 7। कितने महाद्वीप हैं? कितने महासागर हैं? 4 या 5? 5। कितने हैं? 5। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों एक बात, मैं अगर ये कहूं कि ये जो 7 महाद्वीप तुम देख रहे हो ये एक दिन आके जुड़ जाएंगे और एक हो जाएंगे, तो क्या लगता है? ये बात सही लग रही है या सर जो है वो फेंक रहे हैं? जो फेंक रहे कह रहे हो वहां निकलो। असंभव बातें नहीं है। देखो संभव बातें हैं ये। एक्चुअल में क्या है कि आप देखें जितने महाद्वीप है वो सब के सब गति कर रहे हैं। इसके कोई प्रमाण भी आपके सामने है। जैसे एक प्रमाण आपको देता हूं मैं कि हम ये पढ़ते हैं कि सर हिमालय नया है और हिमालय के अंदर जो है भूकंप आते रहते हैं, हिमालय जो है वो अपने स्थान पे उठ रहा है ऊपर। तो ये क्या हो रहा है कि जो आपका भारत है, जो आपका भारत जो है क्या कर रहा है, वो आपका जाके क्षेत्रित हो रहा है कहां पे? जो यूरेशियाई प्लेट है, जो यूरोप वाला क्षेत्र है वहां पे।
तो जब कोई चीज नीचे जाएगी तो क्या होगा, वो भाग ऊपर उठेगा नहीं उठेगा। बहुत सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पे जो है बालिकाएं भी है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोग जो है अगर मान लो, बुरा मानना, जिन बालिकाओं की हाइट थोड़ी ठीक ठाक होती है वो हिल पहनती है। अरे हाँ कहना। अरे मैंने कोई बात नहीं की ऐसी, मैं तो कह रहा हूँ जिनकी हाइट ठीक ठाक होती है वो क्या करती है, हिल पहनती। क्यों पहनते साथियों? तो जैसे आपने हिल पहनी तो क्या हो गया, आप ऊपर की तरफ उड़ गए, आया ना। तो जैसे ही यहां से भारतीय प्लेट जब नीचे जाएगी तो क्या होगा, जो ये वाला भाग है वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। हिमालय के अंदर यही हो रहा है, ये सब प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्रक्रिया है इसका उदाहरण बता रही है सब, ये महाद्वीप जो आपके ओर क्या कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं। सेकंड बात हम कहें कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। मैं कह दूं आपको कि आने वाले टाइम में प्रशांत महासागर छोटा हो जाएगा और जो अटलांटिक है वो बड़ा हो जाएगा। क्या कह रहे हो, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी, आ जाओ। आप ये कह रहे हो कि साहब प्रशांत महासागर बड़ा है, मैं भी कह रहा हूं प्रशांत महासागर वर्तमान में तो बड़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आप देख रहे हो अटलांटिक दिख रहा है छोटा सा, ये आने वाले समय में बड़ा हो जाएगा। और ये जो इलाका आप देख रहे हो प्रशांत का, वो छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो ये महाद्वीप आप देख रहे हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये जा रहे हैं इस तरफ, गति कर रहे हैं पश्चिम की ओर, और ये घूम के आएंगे पीछे से और यहां आके टकराएंगे। क्या होगा, यहां आके ये टकराएंगे, और जब ये टकराएंगे तो क्या होगा कि साहब ये जो इलाका है बीच वाला, वो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अब ये जो आपका है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से गति कर रहे हैं। इससे 5 सेंटीमीटर की दर से गति कर रहे हैं। भारत जो आपका है ये पूरा एक प्लेट है, अकेला भारत नहीं है, ये गति कर रहा है ऊपर की ओर। और इसी गति के कारण क्या हो रहा है कि जो आपका देख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन हिमालय वाला, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। हम ये पढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, हाँ या ना। लेकिन कुछ शोध हुए हैं, उनमें बताया जा रहा है कि उसकी ऊंचाई 2 मीटर बढ़ गई और 8,850 मीटर उसकी हाइट है। तो ये जो 2 मीटर बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, वो इस कारण से आपकी बढ़ी है। इस तरह से बहुत सारे आपके जो क्षेत्र है वो गति कर रहे हैं, और इनकी गति की वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलती है। अब चलते हैं यहां पे, जो मैं आपको कह रहा था कि सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये सारे महाद्वीप एक थे। क्या थे? एक थे, एक ही महाद्वीप था, और ये सारे महासागर भी एक थे और एक ही महासागर था। ये बात किसने कही गई? ये बात कही गई आपके इस सिद्धांत के अंदर, इसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत में ध्यान रखना है कि सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है, वेगनर। वेगनर कहां का है? जर्मन का। कहां का है? तो जब ये सिद्धांत देगा तो कौन सी लैंग्वेज में देगा? आप सब यहां बैठे हो, अगर मान लो आप कोई सिद्धांत देते हो, कोई आप थ्योरी देते हो अपनी, तो किसमें दोगे? हिंदी में दोगे। कुछ साथी ऐसे भी तो सकते हैं कि बिल्कुल हम तो जो लैंग्वेज है लोकल, उसमें हम दें, उसको प्रमोट करना है, हाँ या ना। अगर आप जो लोकल लैंग्वेज में दोगे तो क्या करोगे? लोकल शब्दों का प्रयोग करोगे, हाँ या ना। इसने क्या किया, जर्मन भाषा में दिया तो जो शब्द आएंगे वो कहां से आएंगे? जर्मन के। हमें क्या करना है, उसका निकालना है हिंदी अनुवाद। क्लियर यहां तक? तो यहां पे केवल किसी बात को ध्यान नहीं कि साहब ये जो सिद्धांत है वो दे रहा है आपका जर्मन का विद्वान है, नाम इसका अल्फ्रेड वेगनर। ये वेगनर जो आपका है सिद्धांत दे रहा है, और इसमें जो शब्द उपयोग में लिए हैं वो सारे जर्मन भाषा के हैं। चलते अपन आगे, ये क्या कह रहा है इसको समझे। यहाँ पे ये कह रहा है, ये अनुमान है इसका कि सारे महाद्वीप एक टाइम में जुड़े हुए थे। केवल एक ही महान महाद्वीप था, एक ही बड़ा महाद्वीप था, और उसे इसने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? और पेंजिया का जो अर्थ है वो हो जाएगा स्थलखंड या बड़ा महाद्वीप, स्थलखंड या बड़ा महाद्वीप। अब आप इसमें देखें, ये आपका क्षेत्र है यूरेशिया। कौन सा है? यूरेशिया मींस यूरोप प्लस एशिया। क्या हो जाएगा? यूरेशिया। ये आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यहां कौन है आपका? अफ्रीका। यहां कौन है? अंटार्कटिका। यहां कौन है? और यहां कौन है? मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मैं ये कहूं कि भारत जहां मूल स्थान पर भी आपका है वहां नहीं था, या भारत एशिया का नहीं था, तो क्या ये बात सही है? तो यहां ये अनुमान है कि ये बात सही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि साहब ये एक ही महाद्वीप था, और इस एक ही महाद्वीप के चारों तरफ पानी था। क्या था? जल था, ठीक है। और यहां अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि सब एक महाद्वीप था, और एक ही महाद्वीप के चारों तरफ क्या था?
जल था। एक कोई अपने को ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं, एक छोटा सा डायग्राम इस तरह से बना देना। इसका ये कहना है कि ये जो बीच का भाग है ये है पेंजिया, यानी कि आपका महाद्वीप, स्थलखंड। और ये कह रहा है कि इसी के चारों तरफ आपका जल भरा हुआ था। क्या था? जल भरा हुआ था। अब जो जल भरा हुआ था एक महासागर था, इस महासागर को इसने नाम दिया पैंथालासा। क्या नाम दिया? पैंथालासा। पैंथालासा जो है उसका अर्थ होता है जल ही जल। क्या होता है? और जल ही जल कहां मिलेगा? महासागर में। तो आप इसको जल ही जल कह दो या महासागर कह दो, एक ही बात है। क्या है? जल ही जल कह दो या कह दो इसे आप महासागर, ये एक ही बात है। अब ये कहता है कि जो पेंजिया आपका है इसके टूटने से जो 7 महाद्वीप आप देख रहे हो वो बने हैं, और इनके बीच में पानी भरने से ये 5 महासागर आपके बने हैं। समझ में आ रही बात? इसी को हमको समझना है कैसे क्या हुआ है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, लड्डू खाते हो? अरे हाँ ना तो बोल दो यार, नहीं मंगा नहीं रहा हूं मैं, बस पूछ रहा हूं, खाते हो ना? ठीक है, लड्डू खाते तो थोड़ी समझ में आ जाएगी। आपको मंगवा देंगे बिल्कुल। आपको अगर एक बड़ा लड्डू दिया जाए, इतना बड़ा कम से कम, ठीक है, तो क्या उसे आप एक साथ खा लेंगे पूरा? नहीं खा सकते। क्या करोगे? क्या करोगे? तोड़ेंगे साथ। क्या करोगे? तोड़ोगे। जब आप उसको तोड़ोगे तो क्या वो समान भाग में टूटेगा? नहीं टूटेगा। दूसरी बात, जब उसको आपने तोड़ा तो उसके कुछ जो कण है वो कहां गिरेंगे? नीचे। नीचे तो आप एक काम लेना, प्लेट रखना, तो प्लेट में गिरेंगे। हाँ या ना? 2 टुकड़े तोड़े, असमान टूटे, और क्या हुआ? साथ में कुछ कण जो है कहां गिर गए? प्लेट के अंदर। बस इसको आपको ध्यान रखना है, और थोड़ा सोचो कि ये लड्डू ही आपके सामने। अब यहां देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि जो आपका पेंजिया है ये 2 भागों में टूटा। स्टार्टिंग में कितना टूटा? पहले 2 हुए, 2 के फिर कितने हुए? 7। तो ये कह रहा है कि सब जो आपका पेंजिया है ये 2 भागों में टूटा, और इसके 2 भाग जो आपके हैं, एक गया उत्तर की ओर, एक गया दक्षिण की ओर। तो ये कह रहा है कि जो भाग आपका उत्तर की ओर गया और एक भाग कहां गया? आपका दक्षिण की ओर। ये 2 भाग बने। जो भाग गया आपका उत्तर की ओर उससे ये कह रहा है अंगारा लैंड। क्या कह रहा है? अंगारा लैंड के नाम से इसको जान रहा है। और ये एक नाम दे रहा है इसको लोरेशिया। लोरेंस क्षेत्र है, उसके नाम पे इसने नाम दिया लोरेशिया। लोरेशिया किसको कहा इसने? जो पेंजिया का उत्तरी भाग था उसे। अब एक नाम ये कह रहा है, दक्षिण का जो भाग है उसे कह रहा है गोंडवाना लैंड। क्या कह रहा है? गोंडवाना लैंड। अब ये जो गोंडवाना लैंड है इसमें थोड़ा सा देखिए, यहां स्टार्टिंग का एक शब्द है, नाम क्या आ रहा है इसका? इसको खाली इसको पढ़ो 3 अक्षरों। क्या लिखा हुआ है? गोंड। क्या लिखा हुआ है? आज से पहले गोंड शब्द सुना है आपने कभी? सोचो, कहीं तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत हम पढ़ के आए स्कूल लेवल से यहां तक। गोंड एक जनजाति है। गोंड क्या है? भारत की एक जनजाति। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि वेगनर ने वो गोंड जो शब्द दिया है वो हमारे भारत की जनजाति के आधार पर दिया। जिस तरह से यहां आप देखें कि उसका ये मानना है, सुनो बात तो कर रहे हो, अभी आपको क्यों दिया, ठीक है? इसका ये मानना है कि ये जो बेल्ट है, जो पेंजिया का दक्षिणी भाग है, इसका नाम इसने गोंडवाना लैंड इसने कहा कि जितने यहाँ के मूल निवासी हैं, जितने यहाँ के मूल निवासी है वो भारत की गोंड जनजाति के समान दिखते हैं, काले सांवले। तुम्हारी बात? और जितने ऊपर के लोग हैं वो सब कैसे हैं? गोरे। कैसे हैं? तो 2 इसने जो है बांट दिए भाग। एक को कह रहा है अंगारा लैंड, एक को कह रहा है आपका ये गोंडवाना लैंड। अब ये कह रहा है कि सर जब आपका ये पेंजिया टूटा तो बीच में क्या हुआ? भाग खाली हो गया, और जो खाली गेप आपका है उसमें पानी जो पैंथालासा का है वो प्रवेश कर गया, और इसके प्रवेश करने से यहां एक जल का क्षेत्र बन गया, ठीक है? और इस जल के क्षेत्र को आप कहते हैं क्या? इससे कहते हैं टैथिस सागर। क्या कहते हैं? टैथिस सागर के नाम से इसको आप जानते हैं। किस नाम जानते हैं? टैथिस सागर के नाम से जानते हैं। अब जो टैथिस सागर है इसको हम एक और नाम दे रहे हैं, एक टर्म है ज्योग्राफी में, इसे हम कह रहे हैं भूसन्नति। जियो सिंक्लाइन इसे हम कहेंगे इंग्लिश में, भूसन्नति हम इसे कह रहे हैं। अब बात यह आ रही है कि सब भूसन्नति क्या होती है, तो बात समझिएगा। भूसन्नति जल का वह छिछला यानी कम गहरा क्षेत्र है जिससे किसी पर्वत की उत्पत्ति हो। क्या है भूसन्नति? जल का वह कम गहरा या छिछला क्षेत्र
जिससे किसी पर्वत की उत्पत्ति हो, क्या कहलाएगा वो? भूसन्नति या आपका जियो सिंक्लाइन। अब एक बात समझो, यहां पे कोई बात हम करते हैं, इसका मतलब ये तो फिक्स है कि सब इससे कोई ना कोई पर्वत बना है, हाँ या ना? तो यहां एक बात समझ लेना, इसी जगह क्लियर करता हूं कि भारत के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय, और हिमालय जो आपका है वो आपका टैथिस सागर के स्थान पर बना हुआ है। कहां बना हुआ है? टैथिस सागर के स्थान पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या बोली अपन ने कि सब पेंजिया था और पैंथरासा था। फिर ये कह रहा है कि सब दोनों जो आपके है दो भाग से टूटे, एक भाग गया उत्तर की ओर, क्या बोला उसको आपने? अंगारा लैंड। एक भाग दक्षिण में गया, कहां बोला, क्या बोला उसको आपने? गोंडवाना लैंड, ठीक है। और बीच में पानी भर गया, क्या बोला उसको आपने? अब हमारे जो काम का है, भारत के निर्माण में जो योगदान है, वो योगदान एक तो इसका है और एक आपके इसका है। हमारे इससे भी काम भी नहीं पड़ रहा है, हमें केवल दो ध्यान रखने, गोंडवाना लैंड और आपका टैथिस सागर। कोई आपत्ति किसी की? थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे चल के, इसके कुछ और डायग्राम मैंने लगा रखे हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से ग्लोब आपका दिखाई पड़ता था उस समय, ये अनुमानित है, ठीक है। जिसमें आप देखोगे तो भारत आपका यहां है, ये जो इलाका है ये कर्क रेखा से भी नीचे, सॉरी आपका मकर से भी कहां का है? नीचे का है। अभी कहां बैठे हो? अभी आप बैठे हो कर्क से ऊपर, हाँ या ना? भारत के लगभग बीच से ज्यादा कौन सी रेखा? कर्क रेखा। मतलब कहने वाला ये हुआ कि आप दक्षिणी गोलार्ध से कहां आ गए? उत्तरी गोलार्ध में आ गए। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है वेगनर, कि आप दक्षिणी गोलार्ध में थे और आप कहां से कहां आ गए? उत्तरी गोलार्ध की तरफ आप बढ़कर आ गए हो। ये बात कौन कह रहा है? वेगनर कह रहा है। अब यहीं से आगे चलो, इसके टुकड़े हो गए तो दो भाग बने थे, ऊपर वाला कौन सा था? अंगारा लैंड, और ये कौन सा भाग है आपका? गोंडवाना। तो जब आपका जो क्षेत्र है इस गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन आ रहा है साथियों? एक तो क्षेत्र आपका आ रहा है इसमें अफ्रीका, कौन आ रहा है? एक कौन आ रहा है? दक्षिण अमेरिका। एक आ रहा है अंटार्कटिका, और एक कौन आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और हमारा भारत, तो भारत किसका अंग था? गोंडवाना लैंड का। अब यहीं पे मैं और बातें क्लियर कर दूं आप लोगों से कि अभी आप ये पढ़कर आए थे, आपने बात की भी थी कि सबसे प्राचीन पर्वतश्रृंखला कौन सी है? अरावली। तो जब ये आपका पेंजिया बना था उसी समय एक श्रृंखला बन चुकी थी जिसका नाम है आपका अरावली। क्या नाम है? अरावली। तो अरावली की उत्पत्ति जो है वो पेंजिया के टाइम से ही है। कब से है? पेंजिया के टाइम से आपकी अरावली की उत्पत्ति है। तो ये आपका रेडीमेड अपने पास आया, अपन ने इसको बनाया नहीं है, ठीक है। अब यहां समझो बात को आगे कि ये जो आप देख रहे हो अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया कहां थे? हमारे पास में थे। अब ये कहां चले गए? दक्षिण गोलार्ध में। और हम कहां चले गए? उत्तरी गोलार्ध में। तो दोनों के अंदर जो है गति हुई है, एक गया ऊपर और ये कहां गए? दक्षिण की ओर गए। चलते अपन यहां से आगे। अब देखो ये घटनाक्रम कैसे आपका जो है चला है उसको हम समझते हैं, एक एक करके हम बात इसकी कर लेंगे कि किस तरह से आपका ये घटनाक्रम चला है। सबसे पहले जो स्थिति बन रही है, आपको केवल डायग्राम देखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगी बातें। पहली जो कंडीशन है वो क्या है? पेंजिया। क्या है कंडीशन? पेंजिया। यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है, आप अगर शायद बायो पढ़ के आए तो आपने शायद पढ़ा होगा, प्री क्रेमियन, क्रेमियन ये नाम पढ़े, परमियन, कार्बोनिफेरस, जोरेसिक ये नाम पढ़े होंगे। जोरेसिक तो सुना होगा आपने, मूवी आई थी, है ना? तो इस तरह से कई सारे युग आए हैं, उनमें अलग अलग गतिविधियां हुई है। तो स्टार्टिंग अगर हम देखें तो पेंजिया कुछ इस प्रकार का आपका दिखाई पड़ रहा था। अब ये कहते हैं कि इस पेंजिया में विभाजन हुआ, ये पेंजिया आपका टूटा। कितने भागों में टूटा? दो भागों में। कितने में टूटा? दो भागों में टूटा। मैं बताया था अभी आपको, एक ऊपर का भाग कौन सा है? लोरेशिया, और दक्षिण का भाग कौन सा आपका है? गोंडवाना लैंड। बीच में कौन सा भाग है? टैथिस सागर आता है। अब ये कह रहा है कि ये दो भाग टूटे, अब इन दोनों भागों में भी वापस क्या हुआ? वापस इनमें भी जो है आपका टूटना स्टार्ट हुआ। एक बार आप देख लो, मूल जो मैं दिखाना है भारत को दिखाना है। किसको दिखाना है? भारत। अब ये देखो भारत आपका जो है वो कहां है? भारत आपका जो है इस स्थिति की अगर हम बात करें तो ये हाँ कुछ भारत आपका है, यानी कि आपका अफ्रीका के पास में। कहां है भारत? अफ्रीका के पास में है। अब हम चलते हैं यहां से आगे कि जो भारत है वो अफ्रीका के पास में है और मकर रेखा के आसपास है, और वहां से ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है कहां पे? उत्तर की ओर। आप ये देखिए, ये जो लाइन आपको दिखेगी यहाँ पे वो इक्वेटर है, यानी कि आपकी भूमध्य रेखा है। यहां से ये गति कर रहा है और गति करते हुए ये कहां जा रहा है? उत्तर की ओर। तो अब ये जो आपका देख रहे हो ये क्रॉस कर रहा है किसको? आपके मकर रेखा को। ये उत्तर की ओर भी आपका बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, चले यहां देखें आप, इसमें
तो ये गति कर रहा है, और यहां देखिए साथ में गति दूसरे में भी हो रही है। अपन ध्यान का केवल भारत पे, लेकिन आसपास जो आपके महाद्वीप है वो भी आपकी गति कर रहे हैं, लेकिन हमको समझना केवल भारत को, इसलिए हम ध्यान कहां दे रहे हैं, भारत पे। अब आप देखिए यहाँ पे ये स्थिति आपकी ये हो गई है कि ये मकर रेखा से कहां तक आ गया, भूमध्य रेखा तक, कहां तक आ गया, और अभी हमारी कर्क रेखा तो ऊपर है, ठीक है। और ये घटनाक्रम जो आपका है वो चलता रहा, और अंततः ये कहां आ गया, अंततः ये अपने स्थान यहां से कहां आ गया, ये भारत जो अपना मूल स्थान है वहां पे आ गया। और ये जो स्थान आप देख रहे हो कौन सा है, ये कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, यानी आधा भारत कर्क रेखा से ऊपर और आधा कहां आ गया, पहले कहां था साहब, यहां था, अफ्रीका के दक्षिण में। अफ्रीका के दक्षिण में बहुत ज्यादा इसकी अगर हम बात करें तो नेटाल प्रांत आता है अफ्रीका के अंदर, वहां एक आपका जुड़ा हुआ था, और वहां से आपका गति करते हुए कहां आ गया, वर्तमान स्थिति में आ गया। तो ये जो गति हुई है इसे क्या बोल रहे हैं, इससे हम कह रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन। और ये गति केवल यहां नहीं हुई है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो पहला डायग्राम है उसमें आप देख लो कि पेंजिया इस तरह से सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, और जो लास्ट हमने अभी देखा है डायग्राम, उसमें आप देखें उस इमेज के अंदर कि यहां जो आपका है ये सारे महाद्वीप दूर दूर हो गए, हाँ या ना। अब यही गति आपकी क्या कहला रही है, गति आपकी कहला रही है महाद्वीपीय विस्थापन। क्या कहला रही है साथियों, महाद्वीपीय विस्थापन आपकी है, कहला रही है। अब हमें इससे क्या सीखना है, आगे समझते हैं इस बात को, कि जब हम ये कह रहे हैं कि साहब गोनोलिन और अंडालिन जो आपका है दो भाग हो गए और इसमें विभाजन हुआ। अब इसको हम थोड़ा सा चलते हैं, इमेज में समझते हैं कि भारत जो है वो आपका ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, और ये आपकी मकर। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत कुछ यहां आपका इस तरह से आपका यहां स्थित था, ठीक है। और ये जो इलाका है, ये कौन सा इलाका आपका है, ये इलाका आपका है अफ्रीका। कौन सा इलाका है ये, देखो इसके बाद, कौन सा इलाका है ये, अफ्रीका के बिल्कुल आपके ये टच में था। इसको थोड़ा सा अपन बना भी देते हैं अफ्रीका को, ठीक है। ये अफ्रीका के बिल्कुल कहां था साथियों, टच में था। और यहां से ये गति करते हुए कहां जा रहा है, ये गति करते हुए उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। और कहां जाके मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है कर्क रेखा से ऊपर। और यहां पे क्या था, जहां ये मिला, जहां ये मिला यहीं पर आपका क्या था साथियों, यहीं पर आपका था टैथिस सागर। क्या था यहां पे, और जब ये जाके वहां टकराया तो इसके टकराने से यहां पर एक पर्वत श्रृंखला बनी जिससे हमने नाम दिया हिमालय। क्या नाम दिया, हिमालय का नाम हमने इसको दिया। क्या बन गया यहां पे, हिमालय पर्वत श्रृंखला की बन गई। हालांकि अभी हिमालय का भी हमारा उपयोग है, भले हिमालय राजस्थान में नहीं है, लेकिन इसका उपयोग क्या है उसकी हम बात हम करेंगे। समझ में आया, अफ्रीका से आप अलग हुए, उत्तर की ओर बढ़े, ये समझ में आई बात यहां तक। तो अब मूल बात क्या है, मूल बात यह है कि अभी आप ये देख कर आए थे कि मैंने कहा कि अरावली जो है उसका निर्माण पेंजिया के समय हो चुका था, क्लियर। अब बचे कितने, 3 भाग, उनकी उत्पत्ति करनी है। तो पहला तो क्लियर है कि सब आपका जो अरावली है वो रेडीमेड आया हमारे पास, बना बनाया आया पेंजिया के समय से। दूसरा क्या है, दूसरे नंबर पे आपका बना है आपके यहां पे जो पठारी भाग है वह, जब भारत गति कर रहा था उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर गति करते समय यहां पर कुछ घटनाक्रम हुए, ज्वालामुखी और भूकंप के। इस बात को ये समझो कि इतना बड़ा भूखंड गति कर रहा है तो क्या होगा, इस बात को समझते हैं इस तरह से कि मान लो अभी आप यहां बैठे हो, एक बेंच में 3-4 लोग बैठे हो और आप लिख रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, ठीक है। किसी एक व्यक्ति ने गलती से उस टेबल को हिला दिया, क्या हो जाएगा, आप लोगों को हाथ में झटका आ जाएगा और जो आपकी राइटिंग वो गिर जाएगी, या कुछ भी हो सकता है, पेन गिर जाए, बोतल गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना, ठीक है। या खाना खा रहे हैं, खाने की जो टेबल आपकी है, डाइनिंग टेबल आपकी है, उस पर आप बैठे हुए हैं और कोई लोग खाना खा रहे हो और सब उसमें पानी ग्लास और सब पड़े हुए हैं और किसी ने टेबल खींच लिया, क्या होगा, कुछ ग्लास गिर जाएंगे, कुछ अलग सी आवाज आएगी, कुछ पानी ढुल जाएगा, हाँ या ना। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उस सरफेस पे क्या हुआ, कंपन हुआ। क्या हुआ, और उस कंपन में क्या हुआ, वो जो बर्तन थे वो आपके हिले, उनमें जो पानी था वो आपका बाहर की तरफ निकला। अब सेम आप सोचो कि जब छोटा सा टेबल हिल रहा है और इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो इतना बड़ा जब भूखंड आपका हिलेगा तो कितना बड़ा घटनाक्रम होगा। और जब आपका ये घटनाक्रम आपका हो रहा है कि सब भारत यहां से हट रहा है, तो इस समय भारत के अंदर ज्वालामुखी और भूकंप की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और भारत में एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे ज्वालामुखी आपका सामने आया। अब ज्वालामुखी में क्या होता है, निकलता है लावा, हाँ या ना। मुझे लगा थोड़ी सी बाउंसर जा रही है और जाएगी भी सही, बिल्कुल टिपिकल, ये तो फिजिकल ज्योग्राफी आ गई है।
पर समझ में आ रहा होगा आई थिंक, है ना? आप केवल बातों को सुने और हाँ को ना में जवाब दे दें ताकि मुझे पता लगे आप तक बात पहुंच रही है। मुझे बताओ, ज्वालामुखी जब फूटता है तो क्या निकलता है? लावा। लेकिन जब भारत की बात करते हो तो इस मुख्य भूमि पर कहीं भी ज्वालामुखी विस्फोट की प्रमाण नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा कि ज्वालामुखी फूटा है। लावा निकलने के दो तरीके हैं, एक तो विस्फोट है जो हमारे यहां नहीं हुआ, दूसरा तरीका है कि हमारे यहां दरारों से लावा निकला। किस निकला? दरारों से। तो भारत के अंदर आपका एक स्थान है, भारत के अंदर एक क्षेत्र आता है यहां पे, इस इलाके में, जिसका नाम है विदर्भ। क्या नाम है? विदर्भ, जो महाराष्ट्र के अंदर आता है। ठीक है, यहां पे आपका जो है लावा उद्गार हुआ और वो लावा जो है वो पतला था। पतला मीन्स वो बेसाल्टिक लावा था। कैसा था? और बेसाल्टिक जो लावा होता है वो पतला होता है, ध्यान रखना कि उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो जब ये लावा निकला और ये लावा जो है पतला होने के कारण क्या हुआ? बड़े भूभाग में फैल गया। कहां फैल गया? बहुत बड़े भूभाग में ये फैल गया। और जब ये लावा ठंडा हुआ, ये लावा ठंडा हुआ तो इसके ठंडे होने से यहाँ पे एक पठार बन गया। उस पठार को आप नाम देते हो क्या? दक्कन लावा पठार। क्या कहते हो? दक्कन लावा पठार। हाँ बिल्कुल, डेक्कन प्लेटू सब कहते हैं, दक्कन लावा पठार के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार है। टोटल जो भारत का एरिया है वो 32.8 लाख है, उसमें से अकेला ये 8 लाख के आसपास सही रहता है। कितना? 1/4 लगभग, यानी भारत का एक भाग कौन रखता है? अकेला ये रखता है। अब देखो समझो बात को, इसका विस्तार जो है वो कहां हो रहा है? इधर देखो गुजरात है, एमपी है, और इसका कुछ विस्तार कहां आया? राजस्थान के अंदर। कहां आया? राजस्थान के अंदर आया। एमपी से होते हुए कहां आया? ये राजस्थान के अंदर आया सब। अब आप ये दिमाग लगाओ कि जो एमपी है वो राजस्थान की किस बेल्ट में आ रहा था? दक्षिण के अंदर आ रहा था और एक पूर्व के अंदर आ रहा था, दक्षिण पूर्व। हाँ या ना? तो ये जो आपका इलाका है, ये वाला इलाका, इस इलाके के अंदर भी ये लावा आपका पहुंचा। और यहां जो हम देख रहे हैं, हम कहकर आए थे कि साहब ये जो इलाका है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में आ रहा है। कहां आ रहा है? दक्षिण पूर्व में आ रहा है। इसलिए किसको बोला? दक्षिण पूर्वी पठार। क्या बोला इसको हमने? जो किसका हिस्सा है? दक्कन लावा पठार का है। किसका हिस्सा है? अब एक बात को समझो कि पहली बार हम यह करके आए थे कि सब अरावली हमारे पास बना बनाया आया। हाँ या ना? ये अरावली बना हुआ हमारे पास आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब ये भारत गति कर रहा है तब क्या स्थिति बनी? तब आपका ये लावा निकला और इस लावे के निकलने से दक्कन पठार बना, जिसका हिस्सा कहां तक आया? राजस्थान के अंदर आया। तो पहले नंबर पर तो आपका अरावली बन गया, और दूसरे पे कौन बना? दूसरे पे बना आपका दक्षिण पूर्वी पठार। कोई आपत्ति किसी की नहीं। अब हमारे पास और भी बात है कि जब भारत आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाने पे क्या हो रहा है? ये टकरा रहा है तैतीस सागर से। किससे टकरा रहा है? उसमें क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा हुआ है? और वहां पे जब ये जा रहा है और टकराया, किससे टकराया? उस सागर से। तो यहां पे एक श्रृंखला, एक पर्वत श्रृंखला आपकी बन गई, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं हिमालय। क्या कह रहे हैं हम? हिमालय कह रहे हैं। तो हिमालय यहां पे आपका बन गया। किसके स्थान पर? तैतीस सागर के स्थान पर दिमाग ये लगाओ कि तैतीस सागर में तो पानी था, वो पानी कहां गया? दो ऑप्शन है। हाँ, पहला ऑप्शन जो साथी कह रहे हैं कि वो पानी जो है ऊपर जाके जम गया, जो हम देख रहे हैं हिमालय के अंदर बर्फ है। पहला ऑप्शन कि वो पानी कहां चला गया? ऊपर जाकर जम गया। दूसरा ऑप्शन कि वो पानी जो है वो ढाल के अनुरूप बह गया। क्या लगता है? चलो, जो कहते हैं ढाल के अनुरूप बह गया, वे कौन कौन है? ये दोनों लगते हैं, एक आंसर देना है कोई भी। ऐसे हाथ, ऐसा मत हो, ऐसे तो भाई दिखे संख्या है। ठीक, तीसरा ऑप्शन लाया नहीं, मैं दो ही लाया था क्योंकि देखो तीसरा ही नहीं तो कहां से लाए? ठीक है, समझो बात को। जो कहते हैं कि ऊपर जाके जम गया, वे कौन कौन है? एक दो साथी हमारे पास है, तीन चार है। ठीक, अब एक बात को समझो, आप ये दिमाग लगाओ कि जैसे मान लो कोई पानी का एक टब भरा हुआ है और उसके बीच में से कोई भाग ऊपर उड़ जाए, तो क्या पानी ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा? तो बस यहाँ पे यही हुआ कि जब यहाँ पे सागर से आपका जो है हिमालय बना, हिमालय तो आपका पर्वत है, लेकिन जो आपका जल क्षेत्र था वो जल क्षेत्र जो है वो आपका नीचे की तरफ आ गया। और वो नीचे कहां आएगा? तो ये बीच में कौन है आपके? अरावली। कौन है यहाँ पे? ये पानी जो आपका आया है तैतीस सागर का, वो इस अरावली के दोनों तरफ आपका भर गया। दोनों तरफ क्या हो गया? भर गया। ठीक है, क्योंकि पानी कम था तैतीस सागर में, मैं बता के आया था, छिचला था। कैसा था? तो इसलिए ज्यादा कोई उसने गहराई आपकी नहीं पकड़ी। अब क्या हुआ कि जब आपका यहां से इस हिमालय से नदियां निकली। क्या निकली? नदियां। देखो इतना बड़ा जब पर्वत बनेगा तो क्या होगा? बारिश ज्यादा होगी और वहां से क्या निकलेगी? नदियां। तो इन नदियों ने क्या किया? बड़ी मात्रा में हिमालय का कटाव किया
और जब कटाव किया तो क्या लेके आएगी अपने साथ? मिट्टी। क्या लेके आएगी? तो लगातार कई हजार साल, कई लाखों साल तक ये जो है अपने साथ मिट्टी लाती रही, और उस मिट्टी का जमाव जो है वो कहां करती रही? इस आपके जो है बेल्ट में करती रही। कहां पे? इस वाले इलाके में, अरावली के पूर्व और अरावली के पश्चिम में, दोनों भागों में क्या करती रही? ये नदियां जो है वो मिट्टी का जमाव करती गई। अब क्या हुआ कि यहां अगर आप देखोगे तो आज वर्तमान में क्या दिख रहा है? यहां पे नदियों का मैदानी भाग। क्या दिख रहा है आपको? यहां पे मैदानी भाग दिख रहा है, क्योंकि नदियां आई, उन्होंने मिट्टी का जमाव किया और ये क्षेत्र कैसा हो गया? उपजाऊ हो गया। कैसा हो गया? तो कोई दिक्कत हमारे को इसमें नहीं। और इसी का हमारा जो भाग है वो कहां आता है? राजस्थान के पूर्व में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी मैदान। क्या कहते हैं? किससे बना है मैदान? टेथिस सागर से। किससे बना? क्योंकि पानी किसका था? टेथिस सागर का। तो इसके कारण क्या हुआ? यहाँ मिट्टी जमा होने से क्या हो गया? यहाँ बन गया आपका मैदानी भाग। क्या बन गया? और हमारा कौन सा भाग है इसमें? पूर्वी मैदानी भाग हमारा इसका अंग है। अब देखो नंबर 3 पे ये बन गया, अरावली के दोनों तरफ मैदान बन गया। क्या बन गया? पूर्व में भी और पश्चिम में भी। लेकिन पश्चिम में भी क्या है? अभी तो मरुस्थल है ना, अभी तो क्या है? थार का मरुस्थल है। अब क्या हुआ कि आपने भी एक बात पढ़ी थी कि हिमालय से जो नदियां निकली है उन्होंने बड़ी मात्रा में यहां पे मलबा जमा किया। इस तरह से पश्चिमी जो आपका साथियों क्षेत्र है अरावली के, उस क्षेत्र में भी एक नदी आती थी जिसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? उस नदी ने भी क्या किया? इतना ज्यादा मलबा वहां जमा कर दिया कि वह नदी जो है खुद उस मलबे के नीचे लुप्त हो गई। इससे क्या हुआ कि हिमालय का पानी पश्चिम राजस्थान में आना बंद हो गया, पहला। दूसरी बात, जो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारी है, उस वजह से आपका जब यहां से मानसून आता है तब क्या होता है कि वो बारिश नहीं कर पाता, क्योंकि रोकने वाला कोई है नहीं। तो हिमालय से पानी आना बंद हो गया। दूसरा, आपकी स्थिति के कारण आपकी यहां पे वर्षा नहीं हो रही है। दोनों कारणों से जल की कमी होती गई और जो ये मैदानी इलाका था वो होता गया शुष्क। क्या होता गया? और आप अगर देखोगे भारत के पश्चिमी तरफ या इधर पूरा एशिया को देखोगे, टोटली मरुस्थल इलाके हैं। वहां से जब आपकी पवनों के साथ रेत आती गई वो यहां जमा होती गई। क्या होती गई वो? और ये जो मैदानी भाग था वो किस बदल गया? वो बदल गया थार मरुस्थल में। किस बदल गया? थार मरुस्थल में। लेकिन इसमें एक घटनाक्रम और हुआ कि जो टेथिस सागर का पानी था वो पानी कुछ गड्ढों में भरा रह गया। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पे वो जल आपका भरा रह गया, और ये पानी जो है वो किसका था? टेथिस सागर का, समुद्र का था। और समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। तो ये जो आपके पानी के गड्ढे थे वो खारे पानी की झीलों में बदल गए। किसमें बदल गए? खारे पानी की झीलों में बदल गए। तो आप ये पढ़ते हैं कि खारे पानी जो झीलें राजस्थान में मिल रही है वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। और आप समझ आ गया कैसे हम कह रहे हैं इसको। यहां तक क्लियर नहीं करा। तो नंबर 4 पे क्या बना आपका? नंबर 4 पे आपका बना यहां सबसे लास्ट में थार मरुस्थल। थार मरुस्थल किससे बना? मैदान से ही बना, टेथिस सागर से बना। भाई टेथिस सागर था, उससे मैदान बना, और मैदान से क्या बन गया? आपका मरुस्थल बना। कोई आपत्ति किसी की? वापस चलते हैं एक बार पीछे की तरफ, क्योंकि हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ेंगे। भाई पेंजिया कुछ इस प्रकार दिखाई देता होगा, ठीक है, एक महाद्वीप था। अब ये जो वेगनर है वो कहता है कि सब एक महाद्वीप पेंजिया और पूरा जो इसके चारों तरफ पानी था उसका बोला उसने पेंथालासा, ठीक है। अब ये कहता है कि सब ये पेंजिया 2 भागों में टूटा। ऊपर का भाग अंगारा लैंड और ये वाला भाग कौन सा है? जो ऊपर का भाग है, जितने महाद्वीप आप उत्तरी भाग में देख रहे हो, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन सब का निर्माण आपका हुआ है अंगारा लैंड से। जितने महाद्वीप दक्षिण में है जो हम देख कर आए थे, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, हमारा भारत, किससे बने? इनके बीच में पानी भरने से क्या बना? टेथिस सागर। कैसा है ये? कम गहरा। कैसा है ये? क्या बोला इसको आपने? भूसन्नति। क्यों बोला? फिर इससे क्या बना? हिमालय बना। क्या बना इससे? हिमालय बना। आगे देखो, अब ये कह रहा है कि जो भारत है वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, मकर रेखा के पास में था, और ये भारत क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और जब ये गति कर रहा है उत्तर की ओर, तो उस समय हमारे पास में यहाँ पे अरावली पहले से तैयार है। क्या तैयार है? अरावली। अब ये जब गति कर रहा है तो इतना बड़ा जब भूखंड गति करेगा तो यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं होगी, और वो क्रियाएं कहां हुई? विदर्भ में। कहां हुई? जो कहां आता है? महाराष्ट्र के अंदर। यहां से क्या हुआ? यहां से बेसाल्टिक लावा निकला, जो कैसा था? पतला था। पतला होने से क्या हुआ? ये बड़े भूभाग में फैला और ठंडा हो गया, और ठंडा हो गया बना, यह बन गया आपका दक्कन लावा पठार। इसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में हुआ, और वहां भी जो पठारी भाग बना उसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार। क्या बोलते हो? ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि अरावली बन गया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या बन गया आपका? पठार बन गया। और जो ये भारत है वो जाके टकराया
आपका उत्तरी की यूरेशिया से, और वहां बन गया आपका हिमालय। किसके स्थान पे? कैटी सागर के स्थान पे। उसका जो पानी था सागर का, वो पानी अरावली के दोनों तरफ आपका भर गया। हिमालय से जो निकली नदियां, उन्होंने बड़ी मात्रा में यहाँ पे मलबा जमा किया, जिसकी वजह से यहाँ पे मैदान का निर्माण हुआ। और उस मैदान का एक अंग राजस्थान के अंदर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी मैदान। क्या कहते हैं? अरावली के दोनों तरफ मैदान बना, लेकिन जो नदी पश्चिमी राजस्थान, या हम कह सकते हैं अरावली के पश्चिम में आती है, जिसका नाम था सरस्वती, उसने इतना मलबा जमा कर दिया कि ये नदी खुद मलबे के नीचे लुप्त हो गई। तो हिमालय का पानी राजस्थान में आना बंद हो गया। दूसरा, जो भौगोलिक कंडीशन हमारी है, उसके कारण से राजस्थान के पश्चिम भाग में बरसात कम होती है, नहीं होती। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण आपका हुआ है। तो सबसे नवीन कौन हमारे पास है? थार मरुस्थल। कोई आपत्ति किसी की? तो ये थोड़ा सा जो है हमको समझना था, जो हमने समझा है। यहाँ पे अभी डायग्राम और बनाएंगे अपन। पहले आप जो है डाले साथ हेडिंग और कुछ बातें लिखे। इसमें केवल एक ही पेज लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, तो समझने वाली बात ज्यादा थी। लिखे भौतिक विभागों की उत्पत्ति या भौगोलिक विभागों की उत्पत्ति। कितना टाइम लगा, लाखों साल लगे आपके, करोड़ों साल लग गए साथी, और अभी आपके कोर्स में इसे नहीं बढ़ा रहे हैं। लिख दिया आपने? ये डाल दिया डी। चले अब आप एक बार डालें बिंदु नेक्स्ट, तो छोड़ दें, डालें पॉइंट। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पूरा नहीं पढ़ेंगे, तो केवल इसका नाम लिखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को लिखें। यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और लिखें। यह सिद्धांत जर्मन विद्वान वेगनर ने दिया। यह सिद्धांत जर्मन विद्वान वेगनर ने दिया। किसने दिया? वेगनर। कहां का था? जर्मनी का। जर्मन विद्वान वेगनर ने दिया। वेगनर ने दिया। वेगनर ने दिया। क्लियर है यहां तक सभी का? सारे सिद्धांत को नहीं पढ़ना अपने को, ये जो हमारे कोर्स में नहीं है इतना। ये चले अगला ये बनाए एक बार अब बिंदु। पेंजिया मतलब क्या था? स्थलखंड। क्या था पेंजिया मतलब? स्थलखंड, या हम कह सकते हैं बड़ा महाद्वीप। आपको पता है महाद्वीप और द्वीप क्या होते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? वो तो उसका इंग्लिश में हो गया। परिभाषा क्या है? वह स्थलखंड जो चारों ओर से गिरा हो पानी से। महाद्वीप बड़ा क्षेत्र। महा मतलब महान यानी बड़ा, ठीक है। तो जो द्वीप आपका गिरा हुआ है, छोटा जो इलाका आपका गिरा हुआ है पानी से, क्या कहला रहा? आपका महाद्वीप, सॉरी आपका द्वीप कहला रहा है। और अगर कोई इलाका बड़ा है तो क्या कहलाएगा? महाद्वीप कहलाएगा। एक साथी कह रहे 2 घंटे की क्लास कर दो, तो 2 घंटे की क्लास पॉसिबल नहीं है, अपने 1 घंटे ठीक है। अरे नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा, इसलिए तुम मैं जो समुद्र मंथन हुआ था ना, तो एक वो निकला था घड़ा खाली अमृत का। हाँ या ना? कितना बड़ा समुद्र था, लेकिन घड़ा कितना निकला? पढ़ाई के साथ भी ऐसे ही है, खूब पढ़ाई करोगे और वहां 20-25 क्वेश्चन दिखेंगे आपको एग्जाम में, तो अपने लिए उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ या ना? तो थोड़ा सा मानसिकता जो अपनी बस वो रखो कि हम 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे पढ़ सकते हैं, तो कोशिश करोगे ना तो निकलेगी ना मुंह से, ठीक है। चलो अपन इससे आगे। तो जो पहला आपका जो है स्थिति, उसमें एक महाद्वीप और एक महासागर था। चले नेक्स्ट स्थिति, जिसमें पेंजिया आपका टूटा 2 भागों में। उत्तर में अंगारो लैंड है और दक्षिण में कौन है? गोंडवाना लैंड। डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है कोई सी। आपने देखा ना पेंजिया कैसा था और मैंने कैसा बनाया? अरे हाँ या ना? अनुमान है ना तो। और वहां कोई डायग्राम आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ऑब्जेक्टिव आएगा वहां, तो समझने के लिए बना लो इसको खाली। मैंने बोला अनुमान है, अजम्पशन उसका है कि ऐसा हुआ होगा, और वो उसके अनुमान के बहुत सारे जो है प्रमाण भी है कैसा हुआ है। और आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं,
कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, लेकिन इन लोगों ने हमारे ग्रंथों को पढ़ा है और कहीं ना कहीं इन्होंने उसी से निकाली है थ्योरी। आपने जो क्वेश्चन किया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें वो दिए। तर्क होता तो वितर्क भी आता उसका, कई सारे इसके पक्ष में भी बोलते हैं और इसके विपक्ष में भी बोलते हैं। मैं इसमें पक्ष में हो ध्यान रखूंगा। जैसे ये इधर आए इधर की कुछ वहां मिलती जुलती होगी ना, उनसे बातें करेंगे, वो प्रमाण है ना उसके। अभी अपन, मैं क्या कर रहा हूँ आपको कि अभी अपन उसको बहुत छोटे लेवल पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी इतना है नहीं कोर्स में। तो कुछ चीजें उधर गई है, बिल्कुल गई, बहुत सारी बातें हैं। चट्टाने सेम है, कई जगह चट्टाने सेम है। अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है और जो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है, उनमें सेम चट्टाने मिलती है, सेम चट्टान। राजस्थान का जो आपका फलोदी बेल्ट है, जो जिला बन गया अभी आपका, वहां पे आपके हिमोड निक्षेप मिले, जो ग्लेशियर निक्षेप होते हैं वो मिले, आपके जो ग्लेशियर डिपोजिट होते हैं वो मिले। तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या आपका मरुस्थल है, तो ग्लेशियर कहाँ से आया आपके साथ? ग्लेशियर वहां आपका तब आया होगा जब वहां वो बक्कर के आसपास था। ये प्रमाण है, वो सारी बातें इसमें आपकी, और अभी हमारे कोर्स में इतना नहीं है। आगे बढ़े इससे, चलो इसको छोड़ दो, तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक डायग्राम में बनाता हूं आपके लिए, ताकि उसको आप आसानी से बना पाएंगे। जो समझाने के लिए बनाया था मैंने आपके लिए, एक में बना रहा हूं, उसको आपको भी करना। खाली हमारे 4 भूभाग हैं, 4 भूभागों में से जो आपका सबसे पहले आया था वो कौन आया था साथियों? अरावली। तो अरावली हमारे पास बना बनाया कंप्लीट आया था, है ना। तो इसको हम ऐसे कैसे कर देते हैं, सब ये अरावली ऐसा कैसे ही आया था। ठीक है, नंबर 1 पे कौन बना आपका? अरावली। नंबर 1 पे कौन बना है साथियों? अरावली बना है। अब दूसरे नंबर पे क्या बना था आपके यहाँ? पठार बना था। क्या बना था आपके यहाँ? पठार। पठार कौन सा बना था? दक्कन लावा पठार बना था। क्या बना था हमारे पास? दक्कन लावा पठार बना था, जिसका एक भाग कहां गया था? राजस्थान के दक्षिण पूर्व में। कहां गया था? राजस्थान के दक्षिण पूर्व में आ गया था, जिसे हमने क्या बोला? जिससे हमने कहा दक्षिण पूर्वी पठार। क्या बोला हमने इसको? दक्षिण पूर्वी पठार बोला, दक्षिण पूर्वी पठार बोला। नंबर 2 पे क्या बना हमारे यहाँ? नंबर 2 पे हमारे यहाँ बना है आपका पठार। नंबर 3 पे क्या बना? तो नंबर 3 पे आप देखोगे इस तरफ ये जो इलाका है, यहां पे बना उत्तर का मैदान। किससे बना? किससे बना? टैटिस सागर। किससे बना? और इसी का एक भाग हमारे पास है, इसी का एक भाग हमारे राजस्थान में लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? पूर्वी मैदान। क्या बोलते हैं इसे हम? पूर्वी मैदान बोलते हैं, सब पूर्वी मैदान बोलते हैं। नंबर 3 पे कौन बना साथियों? तो नंबर 3 में बना आपका पूर्वी मैदान। नंबर 4 पे क्या बना आपका इस वाले इलाके में? थार मरुस्थल। क्या बना यहां पे आपका? थार मरुस्थल आपका बना है नंबर 4 पे। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। और यहीं पे क्या थी आपकी? खारे पानी की झीलें थी। क्या थी यहाँ पे साथियों? खारे पानी की झीलें आपकी यहाँ पे बनी है। क्या बनी यहाँ पे साथियों? खारे पानी की झीलें बनी है, खारे पानी की झीलें भी बनी है। और टैटिस सागर से क्या बना था? ऊपर की तरफ हिमालय। क्या बना था? तो हिमालय से अगर नदियां नहीं निकलती तो आपके यहाँ पे मैदानी भाग नहीं बनता। हिमालय से अगर नदियां नहीं निकलती तो आपके यहाँ जो मैदानी भाग है वो आपके यहाँ नहीं बनता, ये ध्यान रखना। उद्गार कहां हुआ था? लावा उद्गार कहां हुआ था? विदर्भ। कहां आता है विदर्भ? महाराष्ट्र के अंदर आता है। विदर्भ कहां आता है? रणजी टीम आती, रणजी होता ना, रणजी क्रिकेट हमारे भारत में, वहां की टीम आती है विदर्भ के नाम से। यहां आपका जो है लावा उद्गार हुआ था। रणजी ने नाम सुना आपने भैया? रणजी, हाँ या ना? क्या रणजी होता है? एक ट्रॉफी है इसमें क्रिकेट के अंदर। चलो इसको आप बनाए एक बार फटाफट से। तो नंबर 3 और नंबर 4 पे हमारा बना है थार का मरुस्थल। इधर आई ना, हाँ, सरस्वती नदी बहुत सारा लावा नहीं। क्या हो गया? दूसरे नंबर पे जो आपका है यहाँ पे, ये है आपका दक्षिण पूर्वी पठार। मैं भी एक इंडेक्स बनाऊंगा आप लोगों से। नहीं, इसको छोड़ दो, इसका ही पार्ट है ना ये। तो
इसी का पार्ट है ना ये, तो नंबर 2 पे यही आएगा ना। सरस्वती नदी इधर से लावा लाई, हाँ तो ये लावा नहीं लाई, मलबा लाई। सॉरी यार, हाँ तो वो तो उपजाऊ सॉइल होनी चाहिए, वो नीचे दब गई, ऊपर रेत आ गई। अभी भी यही हाल है कि जो नीचे जो मिट्टी है वैसी होगी उपजाऊ, लेकिन ऊपर रेत आती गई ना, तो रेत ने उसका स्थान ले लिया, तो क्या हो गया, बाकी तो उपजाऊ होनी चाहिए। अब एक बात समझो, मरुस्थलीकरण क्या होता है कि जो उपजाऊ भूमि है वहां पे अगर मान लो जब आपका जो है वर्षों का प्रसार हो रहा है और जो रेत आपकी उड़ के इधर आएगी तो क्या होगा, तो जो उपजाऊ भूमि क्या हो जाएगी, ढक जाएगी रेत से, तो वो क्या हो जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा पूरा इलाका। यही तो हुआ है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे बताऊंगा अभी आपको एक पूरा डायग्राम कि पूरा का पूरा ये जो बेल्ट आपका है, इस पूरे बेल्ट में आपको मिलेंगे मरुस्थल। प्रसार कोई ऐसा नहीं हो रहा यहीं से हो रहा है। मिट्टी तो अच्छी है, मिट्टी तो अच्छी थी ना, बिल्कुल। जो आपकी जब नदी लेके आ रही तो नदी उपजाऊ मिट्टी लेके आएगी, उसका प्रमाण देखो ना यहाँ पे गंगा के मैदान में कैसी मिट्टी है, उपजाऊ। तो यहाँ भी मिट्टी उपजाऊ होती, लेकिन यहाँ क्या हो गया, रेत ऊपर आके उसको उसका स्थान उसने ले लिया बस। इसका एक छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया था तो आप लोगों को याद हो तो, कि मैंने कहा था कि जब हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान की सीमा, मैंने कहा था कि पाकिस्तान के जिले तो 9 है, हमारे कितने 4 ही है, 5 अबू है, ऐसा क्यों, तो मैंने आपको कहा था कि सब इसके इस तरह बेल्ट है, वहां नदी बह रही सिंधु और वहां उपजाऊ भूमि है, और उन्होंने क्या किया, उस सिंधु नदी से क्या किया, बहुत सारी निकाल दी नहरें, और क्या कर रहे हैं वो खेती कर रहे हैं। तो उनके यहाँ तो खेती होती है, हमारे यहाँ क्या हो रही है, खेती नहीं हो रही, हमारे यहाँ क्या है, रेत है। समझ में आ रही बात, हालांकि वहां भी धीरे प्रसार हो रहा है रेत का। चले इससे आगे, किसका बाकी है साथियों, हाँ करें आप आराम से। तो ये नीचे पेट्रोलियम वगैरह निकल रहा है, वो भी पेट्रोलियम चट्टानों से निकलता, जब वो गति हुई होगी, मैंने क्या बताया, हलचल हुई, भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, है ना, तो कुछ ऐसी चट्टानें होंगी जो ऐसे पेड़ पौधे होंगे, जंतु होंगे जो कहां चले गए, जमीन के अंदर। आपने पढ़ा होगा ना कि पहले जब आपका घटनाक्रम हुआ होगा ऐसा, तो कुछ पेड़ पौधे जंतु कहां चले गए, जमीन के अंदर, और उन्हीं के दबने से वो किसमें बदल गए, जीवाश्म खनिज में, जिसमें कोयला और क्या बना, पेट्रोलियम। बस वही आप निकल कर देखेंगे, इन चीजों का प्रमाण है। ऐसे इसको हम जो पढ़ा नहीं रहे यहाँ पे, या कोई भी इसको अप्लाई नहीं करेगा थ्योरी को, थ्योरी वही अप्लाई होगी जिसमें सब बहुत सारे लोगों ने, कई सारे लोगों ने प्रमाण दिए होंगे उसके पक्ष में, तब वो चीज यहाँ आई है ना। भाई कब की दी हुई थ्योरी है, 1918 की। अब क्या चल रहा है, 2024, 106 साल पहले कोई बात कह के गया है, वो इतनी सटीक बैठ रही है, तो उसके बाद अभी तक कोई ज्यादा इस पे नहीं हुआ। हाँ, दूसरे लोगों ने इसी को बेस मान के आगे काम किया है, जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, वो बाद में आई है, इसके बाद उस पर काम कर रहे हो। यहां तक क्लियर सभी का, चले अपन इससे आगे। अब जो मैं आपको बात क्या कह रहा था, समझो बात को। मैंने कहा कि राजस्थान के अंदर हम देखें तो पश्चिम भाग में क्या मिल रहा है, मरुस्थल। आपका राजस्थान जो है उसमें अगर आप मरुस्थल को देखोगे तो ये भारत और यहाँ पे मरुस्थल दिख रहा है। ये पूरा बेल्ट जो है, ये पूरा बेल्ट आपका, इसमें थोड़ा यूरोप गलती से आ गया बीच में, ये पूरा बेल्ट आपका क्या है, मरुस्थल है। क्या है ये बेल्ट, इस पूरे बेल्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपका जो है ये वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर ये आता है आपके इधर मध्य एशिया वाला इलाका आता है, जिसे हम कह रहे हैं आपका अरब प्रायद्वीप का इलाका। इस पूरे अरब प्रायद्वीप इलाके में आपके मरुस्थल है, इराक, ईरान, कुवैत, ये नाम आप सुनते हो, सऊदी अरब सुनते हो, ये सब कहाँ है, मरुस्थल के अंदर है। और इससे पर आगे आते हैं तो ईरान से होते हुए पाकिस्तान, ईरान में आपका मरुस्थल है, आगे पाकिस्तान मरुस्थल है, और पाकिस्तान मरुस्थल कहाँ जा रहा है, हमारे भारत तक आ रहा है। तो थार मुस्लिम पढ़ते हैं सब भारत और पाकिस्तान दोनों में, इसके पक्ष में प्रमाण के साथ वास्तव में ये जो आपका मरुस्थल है वो ये गति कर रहा है कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर। और आपके आने वाले 80 सालों के अंदर, 80 सालों के अंदर ये कह रहे हैं 80 ईयर्स का जो है ईयर के अंदर, 80 ईयर के अंदर क्या हो जाएगा कि जो मरुस्थल आप देख रहे हो कौन सा थार, वो कहां आ जाएगा, मैदान की तरफ। ये बात जो है एक अनुमान के रूप में कही गई है कि थार मरुस्थल का जो है वो प्रस्ताव जो आपका है प्रसार हो रहा है, और प्रसार आने वाले 80 वर्षों में इस वाले इलाके में आ जाएगा जहां पे आप देख रहे हो मैदान। और उसमें आप लोगों का योगदान बड़ा जोरदार वाला है कि जो दीवार बीच में है अरावली, उस अरावली को हम काट रहे हैं, हाँ या ना। और इसके कुछ प्रमाण आपको मिल जाएंगे कि मरुस्थल जो है पहले 12 जिलों में था, और अब उसका प्रसार जो है वो अरावली और अरावली के पूर्व में हो रहा है, जयपुर तक आ गया। कहां तक आ गया, जयपुर तक हमारा जो है वो कौन आ चुका है, मरुस्थल आ चुका है। ऐसे तो नहीं हो सकता उधर से रेत चली जाएगी तो हमारे नीचे जो जमीन आ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि यह प्रक्रिया कई लाखों सालों चल रही है। भाई ठीक कह रहा है कि ये कह रहा है जैसलमेर से चल जाए रेत उड़ते हुए तो हमारा जो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, उपजाऊ।
ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ सबसे बड़ा भंडार बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है, सहारा। उस सहारा आपका आगे से आगे जो है वो रेत को ट्रांसफर कर रहा है। एक और बात ध्यान रखना, एक छोटी सी बात यहाँ आई है, इनकी बात हम यहाँ लेते हैं, थोड़ी सी बातें समझना। देखो थोड़ा सा आउट ऑफ हम चल रहे हैं लेकिन जरूरी है कुछ चीजों को समझने के लिए। एग्जाम्पल देना, कैसे हम मान लेंगे साहब ये रेत यहां से आ रही है। इसका बहुत छोटा एग्जाम्पल है आपका कि यहां सहारा है और इसके ऊपर आप देखो ये दिख रहा है यूरोप, और इन दोनों महाद्वीपों के बीच में ये जो इलाका है ये है भूमध्य सागर। क्या है यह? और इस भूमध्य सागर के बिल्कुल ये जो दिख रहे हो ये पूंछ दिख रही है, इटली है। क्या है यह? इटली। क्या होता है कि जब आपका यहां से आपकी हवाएं चलती है, कहां से? इस वाले इलाके से। यहां से जब आपकी हवाएं चलती है तो ये हवाएं आपके साथ क्या ले जाएगी? रेत। क्या ले जाएगी? तो यहाँ की जो रेत है लाल है, तो उन हवाओं से क्या होता है? रेत उड़ती हो जाती है। और ये कहां जा रही है? ये जा रही है आपके इस जल वाले क्षेत्र को पार करके। तो जब यहां से रेत क्या लेके गई? रेत लेके गई। जैसे ही पहुंची भूमध्य सागर के ऊपर, क्या ले गई? वहां से पानी, आर्द्रता। और आगे जाके क्या करेगी? इस वाले इलाके में बारिश करेगी। क्या करेगी? बारिश करेगी। कहां पे? इटली वाले क्षेत्र में। और जब बारिश होगी तो क्या गिरेगा? ऊपर से पानी गिर रहा है और साथ में क्या गिर रही है? रेत। रेत कैसी थी? लाल रंग की। कैसी थी? तो जब वो आपकी वहां बरसात होगी तो लाल रंग का आपका दिखेगा पानी, उसे हम कहते हैं रक्त वर्षा। क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि वास्तविकता में इस तरह से आपकी जो है रेत आपकी आगे से आगे बढ़ रही है। तो ये तो ठीक है, बीच में पानी है, और हमारे तो बीच में पानी है ही नहीं। हमारा तो पूरा क्या है? स्थल से जुड़ा हुआ इलाका है। देखो यहाँ पे आप, है ना? तो और आसान होगा इसका आगे बढ़ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपका जो है, आपका जो साथियों राजस्थान है उसके 4 भूभाग बने, जिनको हम यहाँ देख सकते हैं कि जो राजस्थान हमारा है उसके अंदर एक हमको दिख रहा है यहाँ पे अरावली, एक ये दिख रहा है हमको पूर्वी मैदानी भाग, ये हाड़ौती से हम कह रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठार, और ये आपका है पूरा का पूरा बड़ा इलाका कौन सा है? ये आपका थार मरुस्थल है। तो इसको बनाना, अपने को मैप को बना लेंगे। मैं बना देता हूँ आपके लिए, उसको बनाना। इसको नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाता हूँ उसको। बनाए क्लास है, टाइम हो गया है। ये बात तब सुनने मिलती है जब हम पक चुके होते हैं। आप तो हैं, बोलो, नहीं बनाए?